हिजबुल्लाह का सीनियर कमांडर हैथम अली तबातबाई ढेर हो गया है। ये बड़ी खबर, हिजबुल्लाह का सीनियर कमांडर ढेर हो गया है। तो बैरूत में एक एयर स्ट्राइक में मारा गया हिजबुल्लाह कमांडर। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जारी किया है बयान। इजरायल की सेना ने रविवार को लेबनान की राजधानी में बैरूत में एक एयर स्ट्राइक की और इस हमले का मकसद हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर हैथम अली तबातबाई का खात्मा था और इजरायल अपने प्रयास में सफल भी हो गया। तो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस की तरफ से बताया गया है कि हमला बैरूत के केंद्र में किया गया, जहां हिजबुल्लाह के चीफ ऑफ स्टाफ को निशाना बनाया गया था। वहीं कमांडर जो संगठन के सैन्य विस्तार और दोबारा हथियार जुटाने की प्रक्रिया पर बराबर नजर रखे हुए था। टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के अनुसार तबातबाई को हिजबुल्लाह के महासचिव नईम कासिम के बाद दूसरा सबसे बड़ा लीडर माना जाता था। इजरायल पिछले 10 सालों से तबातबाई को ढेर करने की प्लानिंग कर रहा था और अब जाकर वो अपने लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब हो सका है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बयान जारी किया। हिजबुल्लाह का सीनियर कमांडर हैथम अली तबातबाई ढेर हो गया है। बैरूत में एक एयर स्ट्राइक में मारा गया है ये कमांडर। ये बड़ी खबर, हिजबुल्लाह का सीनियर कमांडर ढेर हो गया है। तो इजरायल की सेना ने रविवार को लेबनान की राजधानी में बैरूत में एक एयर स्ट्राइक की थी और इस हमले का मकसद हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर हैथम अली का खात्मा था और इजरायल अपने इस प्रयास में सफल भी हुआ है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस की तरफ से बताया गया है कि हमला बैरूत के केंद्र में किया गया था, जहां हिजबुल्लाह के चीफ ऑफ स्टाफ को निशाना बनाया गया था और वहीं कमांडर जो संगठन के सैन्य विस्तार और दोबारा हथियार जुटाने की प्रक्रिया पर बराबर नजर रखे हुए था। तो बता दें आपको कि यहाँ तबातबाई को हिजबुल्लाह के महासचिव नईम कासिम के बाद दूसरा सबसे बड़ा लीडर माना जाता था और इजरायल पिछले 10 सालों से तबातबाई को ढेर करने की प्लानिंग कर रहा था और अब जाकर वो अपने लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब हुआ है। तो बड़ी खबर, हिजबुल्लाह का सीनियर कमांडर ढेर हो गया है। लगातार प्रयास था इजरायल का किसी भी तरह से जिससे इसका खात्मा किया जाए। तो प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बयान जारी कर इस बात की पुष्टि भी कर दी है और सीधे तौर पर कह दिया है कि यहाँ पर हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर हैथम अली का खात्मा हो चुका है। तो प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बयान जारी किया है। 10 साल से कोशिश थी इजरायल की कि इस कमांडर को ढेर किया जाए और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रमन सैनी से। रमन, तो देखिए, हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर हैथम अली का एक तरह से खात्मा हो गया है। 10 सालों का प्रयास जो कि कह सकते हैं पूरा हुआ। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक बड़ी कामयाबी जो है वो इजराइल को मिली है, क्योंकि इजराइल लगातार बैरूत के अंदर जिस तरीके से लेबनान का जो बैरूत इलाका है वहाँ पर बमबारी पिछले कुछ दिनों से की जा रही थी और पिछले साल भी हमने देखा था कि एक बड़ी चोट जो है वो हसन नसरुल्लाह के रूप में जब कमांडर इन चीफ जो हिजबुल्लाह का था उसे मार गिराया था इजराइल फोर्सेस ने और उसके बाद एक लंबा संघर्ष जो है वो देखने को मिला था। और अब जिस तरीके से एक और कह सकते हैं कि जो हिजबुल्लाह का चीफ ऑफ द स्टाफ है उसको बहरूत में बमबारी के दौरान जो है वो मार गिराया है। तो इसके बाद एक बार फिर हम ये कह सकते हैं कि लेबनान और या फिर हम हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में एक बार फिर जो है वो संघर्ष देखने को मिल सकता है। रमन, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम बता देते हैं कि देखिए, जिस तरह से रिपोर्ट सामने आई है और यहाँ पर हिजबुल्लाह के महासचिव नईम कासिम के बाद दूसरा सबसे बड़ा लीडर इसे माना जाता था और ऐसे में इजराइल पिछले 10 सालों से तबातबाई को ढेर करने की पूरी प्लानिंग कर रहा था और ऐसे में अब जाकर ये लक्ष्य हासिल हुआ है, जिसे एक तरह से सफलता बताया है प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने। बयान भी जारी कर दिया है, पुष्टि भी कर दी है और ऐसे में अभी फिलहाल रमन क्या माना जाए, आने वाले समय में क्या हालात रह सकते हैं फिर? देखिए, निश्चित रूप में जिस तरीके से दोनों देशों के बीच में हमने देखा था कि एक सीज फायर हुआ था और उसके बाद लोगों को ये उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं इस रीजन में थोड़ी शांति जो है वो देखी जाएगी, लेकिन इजराइल का जो लगातार प्रहार है वो हिजबुल्लाह के अलग अलग ठिकानों पर किया जा रहा है, चाहे वो बहरूत का इलाका हो, चाहे वो यहाँ से किसी भी तरीके से अगर आप देखेंगे तो जो सीरिया का इलाका है या इसराइल का जो गाजा का इलाका है वहाँ पर भी लगातार जो है इस तरीके के स्ट्राइक्स जो हैं वो इसराइल की तरफ से किए जा रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में
संघर्ष जो है वो दोबारा से जो है इस रीजन के अंदर बढ़ सकता है। और जिस तरीके से लगातार अगर आप देखेंगे कि पहले हसन नसरुल्लाह को मार गिराना और अब जिस तरीके से एक और बड़े एक हिजबुल्लाह का जो चीफ ऑफ द स्टाफ है इसको जो है वो मार गिराया गया है, तो इससे कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह दोबारा से पलटवार कर सकता है इजराइल के ऊपर। और इसके लिए इजराइल जो है वो कहीं ना कहीं खासी रणनीति पहले से ही बनाकर उसने तैयार रखी होगी, क्योंकि एक संघर्ष जो है वो पिछले कई हमें कह सकते हैं 2-2.5 साल से जो है वो संघर्ष लगातार चल रहा है। हालांकि सीरिया और या फिर हम इजराइल की बात करेंगे तो ये संघर्ष बहुत पुराना है, लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में अगर हम देखें तो जिस तरीके से पहले गाजा की तरफ से जो है वो हमला किया गया इजराइल के ऊपर और उसके बाद लगातार ये संघर्ष जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया। इस बीच में 2 बड़े टॉप कमांडर जो हिजबुल्लाह के हैं उनको मार गिराया गया है। इससे कहीं ना कहीं एक बार फिर जो है संघर्ष का दौर जो है वो उस इलाके के अंदर शुरू हो सकता है, क्योंकि दोबारा से हिजबुल्लाह जो है वो पलटवार जरूर करेगा, क्योंकि उसको बहुत बड़ा नुकसान जो है वो हुआ है, क्योंकि हसन नसरुल्लाह को पहले मार गिराना और एक बार फिर चीफ ऑफ द स्टाफ जो कई बड़े पदों पर जो है वो इसके अंदर रह चुका है। पिछले कई सालों से हिजबुल्लाह का संगठन का ये कई बड़े पदों पर रह चुका है। और लगातार अगर हम देखेंगे जो रदवान फोर्स था हिजबुल्लाह का, एक स्ट्राइक कोर जिसको कहा जाता है हिजबुल्लाह का, उसका भी कहीं ना कहीं नेतृत्व जो है वो हसन अली की तरह जो है वो किया जा चुका है। तो लगातार अगर आप देखेंगे तो हैथम अली जो है एक बड़ा नाम बन चुका था हिजबुल्लाह के अंदर, और उसको मार गिराना एक बहुत बड़ा झटका जो है वो हिजबुल्लाह के लिए है। और अब ये देखना होगा कि हिजबुल्लाह इस पर किस तरीके से पलटवार करेगा और उस पलटवार को इजराइल किस तरीके से रोकेगा। तो ये निश्चित रूप में ये जो पूरा रीजन है, चाहे वो लेबनान की बात करें, सीरिया की बात करें, बैरूत की बात करें या गाजा की बात करें, ये पूरा का पूरा रीजन जो है वो इस समय इजराइल के स्ट्राइक कोर के जो है वो अंतर्गत आता है और इसमें लगातार स्ट्राइक्स जो है वो की जा रही है। हालांकि जो युद्ध विराम हुआ था अमेरिका की मध्यस्थता के बाद, उसका बहुत ज्यादा असर जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। तो निश्चित रूप में एक रीजन के अंदर जो शांति स्थापित होने की उम्मीद जगी थी वो इस स्ट्राइक के बाद, क्योंकि इस जो हमला हुआ है जिसमें बाकायदा अगर आप देखें हैथम अली तो मारा ही गया है, इसके साथ साथ में 5 और साथी इनके मारे गए हैं, 28 लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं बैरूत में जिस ठिकाने के ऊपर ये छिपा हुआ था। तो मोसाद के जो उनके इंटेलिजेंस थी, मोसाद की जो इंटेलिजेंस थी, उसी के आधार पर ये ऑपरेशन जो है वो पूरा अंजाम दिया गया था। और अब इसके बाद अगर हम देखेंगे तो दोनों देशों के बीच में एक बार फिर जो है वो कहीं ना कहीं वार और पलटवार का जो है वो सिलसिला दोबारा से शुरुआत हो सकती है। अब देखिए जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तबतबाई को तो खैर मार गिराया गया, लेकिन उसके बाद हिजबुल्लाह का जो महासचिव है नईम कासिम, उसका नंबर भी लग सकता है। यानी एक तरह से माना जाए कि नेतन्याहू कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं उसके लिए। देखिए निश्चित रूप में नेतन्याहू के लिए भी कहीं ना कहीं एक साख का सवाल जो है उनके लिए बन चुका है, क्योंकि अगर वो ये हमले रोकते हैं तो कहीं ना कहीं अपने ही देश के अंदर उनका जो है उनके ऊपर जो है वो पलटवार शुरू हो सकता है। इसीलिए नेतन्याहू नहीं चाहेंगे कि उनको किसी भी तरीके से अपने ही देश के अंदर घेरा जाए। इसीलिए लगातार जिस तरीके से हिजबुल्लाह के ऊपर स्ट्राइक किया जा रहा है, पहले हसन नसरुल्लाह को मारा गया और उसके बाद हैथम अली को मारा गया, और अब तमाम वो बड़े शीर्ष लीडर शीर्ष बड़े आतंकी जो हिजबुल्लाह संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, जिनको न केवल इजराइल को उनसे खतरा है बल्कि पूरी दुनिया को उनसे कहीं ना कहीं खतरा जो है वो महसूस होता है। बिल्कुल रहमान, और अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में और जिस तरह से हिजबुल्लाह का रिएक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा था पहले से ही, अब क्या कुछ हिजबुल्लाह अगला कदम उठाता है और उसका जो जवाब है वो इजराइल कैसे देगा। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।